नमस्ते, वेलकम टू ब्लेसिंग रेडी विद कमांडर अंकल। आपको पता है इस शो में हम लोग लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं और उसी कड़ी में आज हमारे सामने कुलप्रीत होसना जी हैं, पीआर स्ट्रेटेजिस्ट हैं और लिव रिच की प्रमोटर हैं, होस्ट हैं। इनके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। मैं उनसे पूछ रहा था कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट क्या होते हैं, और मुझे समझ में आया कि ये वो हैं जो उन लोगों को ट्रेन करते हैं कब, क्या और कैसे, कहाँ बोलने के लिए, जिनको आप टीवी पर देखते हैं और अपना आइडल मानते हैं। तो बैकग्राउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है, इसके बारे में भी जानेंगे और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में वो क्या कैसे करते हैं उसके बारे में भी बहुत जानने की इच्छा है। कुलप्रीत जी, ब्लेसिंग रेडी में आपका स्वागत है। Pranam. Thank you for welcoming me to Blessing Ready, and I am honored to be here. And I feel blessed. थैंक यू सो मच। अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। Thank you, Commander Uncle. पहले तो यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया, चरणजीत का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। बिकॉज क्या है कि जो स्पिरिचुअल साइड है वो कई बार हम बाहर नहीं दर्शाते हैं, वो इट इज़ नॉट विजिबल टू अ नेकेड आई, राइट? एंड पीपल आर नॉट रेडी. सो आई एज अ पर्सन, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, ब्रॉट अप इन दिल्ली. देन लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि हम पंजाब गए, चंडीगढ़ गए, और फिर 1991 में दिल्ली आई. आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट. 11 साल की उम्र में मैंने नाम लिया, स्पिरिचुअल नेम, और 11 साल की उम्र से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ. और उसके बाद जब दुनिया में उतरे, एडल्ट हुए, दुनिया में उतरे, काम किया, तो काम का जो मेरा एरिया है, सो आई एम अ पीआर स्ट्रैटेजिस्ट, अ थिंक टैंक, अ पर्सन हु टेल्स ब्रांड्स व्हाट टू डू, हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड. तो ये सब हम काम करते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ काम करते हैं. और अगर आपने पूछा मैं कौन हूँ, तो उसका तो जवाब एक्चुअली है नहीं है, बट अगर उसको शब्दों में डालना हो तो मैं एक आत्मा हूँ. आपने कहा आपने 11 साल की उम्र में नाम लिया, तो बहुत यंग एज थी उस समय। क्या समझ रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये कैसे हुआ और किस माध्यम से हुआ उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। सो मैंने नाम लिया 1985 में अपने पिताजी के थ्रू. जो मेरे फादर थे वो एक सिविल इंजीनियर थे दिल्ली में, बहुत रिलीजियस पर्सनालिटी थे और डायनामिक भी थे, तो लाइफ को पूरा फुल जीते थे. पर उनके जीवन में पर वो कुछ सीख कर रहे थे. हमें हम उनके बच्चे थे, तो हमें लगता था कि कि फादर हमारे कुछ सीख कर रहे हैं. तो जब 1985 में हम एक दिन उठे सुबह, तो हमने अपने पिताजी को एक वाइट रोब में पाया. और पहले तो वो दाढ़ी बांधते थे, तो खुली दाढ़ी भी थी उनकी. तो हमें बोला गया कि इनको अब से बाबा जी बुलाना है, पापा नहीं बुलाना है. तो हम छोटे थे, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. हमने जब पापा बाबा जी एक ही हैं, है तो हमारे पिता ही, बाबा जी बुला लेंगे. तो बाबा जी, तो उस रूप में हमने उनको देखा जब, तो इंटरनली मैं तो बहुत छोटी थी, और मुझे याद है, विविडली याद है कि मैं बहुत खुश हूँ. अब पता नहीं, क्योंकि आत्मा की कहानी है, आत्मा तो खुश होती है, तो मैं बहुत खुश हुई, ये बहुत बढ़िया हो गया. अब मुझे पता नहीं था क्या बढ़िया हो रहा है. तो उन्होंने मुझे थोड़े दिनों बाद बोला कि मेरा मैसेज आया है, मुझे दुनिया में पहुंचाना है मैसेज, कि भगवान का मैसेज है, तो तुम नाम लोगे? मैं छोटी थी, तो मैंने कहा हाँ, क्या होता है ये? कहते आपको सरेंडर करना पड़ेगा 100%. 100% है, 99 भी नहीं है. तो अब सरेंडर का मतलब तो एम्प्टी वेसल करना है अपने आप को. तो मैं 11 साल की थी, तो मैंने हाँ मैं रेडी हूँ बिल्कुल. तो मैंने आई वॉज हिज फर्स्ट डिसाइपल. सो वहाँ से मेरा नाम की जर्नी शुरू हुई.
उस समय जब आपको शायद ये पता भी नहीं था कि नाम लेने का मतलब क्या होता है। मेरे सोल को तो पता होगा, आई एम श्योर। मेरे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता था। और फिर ये इवॉल्व कैसे हुआ? जब ये जर्नी शुरू हुई तो जब मैं बहुत छोटी थी, उससे थोड़े पहले जाते तो मैं बहुत ज़िद्दी किस्म की लड़की थी और मैं हर क्लास में फ़ेल होती थी। 5वीं क्लास तक मैं हर क्लास में फ़ेल होती हूँ और मेरे पेरेंट्स डोनेशंस देते थे मुझे अगले क्लास में ले जाने के लिए। और जब मैंने नाम लिया और जब मैंने मेडिटेशन करी 11 साल की उम्र, पता नहीं क्या हुआ, मैं क्लास में खुद ही पास होने शुरू हो गई और मेरे जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ पोटेंशियल अनवील हुआ, जो मुझे इंटरनली फील होता है, जो मुझे पता है, वो किसी को मैं बता भी नहीं सकती शब्दों में। तो मुझे लगता था यार ये तो मुझे आती है चीज़। तो मेरे को सडनली मेरी जो इंटरनल स्ट्रेंथ थी, जो इंटरनल यूनिवर्स था मेरा, उसको मैंने आइडेंटिफाई विटनेस करना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि अरे ये तो जो बाहर इतनी शक्ति है वो तो मेरे अंदर ही है। तो वो अनफोल्ड होती गई और मेडिटेशंस और डीपर होती गई। मेडिटेशंस के साथ उस राह पे चलना वो भी और डीपर होता रहा, क्योंकि जो मेरे फादर थे उनका था कि मुझे मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाना है, तो ऑब्वियसली उनको आर्म्स चाहिए। पीपल he needed people who can take this message for him. So I was his first disciple and his first person who used to tell and उनकी बात आगे बढ़ाना। तो वो डिसाइपल्स के थ्रू फिर नाम के जो सेशंस होते थे और प्रवचन होते थे, तो एवरीडे होते थे वो, तो उसके थ्रू बहुत ग्रोथ मिली। तो आपने कहा उनका मैसेज स्प्रेड करना था। हाँ। और आप वो उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इस मिशन को कैरी फॉरवर्ड करना का। तो मैसेज के बारे में बताइए, मैसेज क्या थे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कमांडर अंकल आपने, क्योंकि मैसेज जो प्रभु का होता है वो तो सिर्फ एक ही है, लव, यू टू स्प्रेड लव, राइट। तो जहाँ तक मेरे फादर का सवाल है, उनका मैसेज मैच्योर होता रहा, जैसे जैसे उनको डिवाइन मैसेज आया वो देते रहे। पहले उनका जो डिवाइन मैसेज आया सोशल इम्पैक्ट का आया, तो उसमें उन्होंने ओल्ड एज होम्स खोले, एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाया, उसमें हम साथ थे। फिर उनको मैसेज आया कि दुनिया बहुत पेन में है, तो उसको उस पेन को दूर करना है। तो मैसेज जो उनका कोर मैसेज है वो है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स इज द हाईएस्ट मेडिटेशन। सो दिस वाज हिज कोर मैसेज। Celebration of life against all odds is the highest is the meditation. highest meditation. With this he meant कि जो हम आनंद की बात करते हैं, आनंद दुख और सुख के ऊपर है, मुनाफा और नुकसान के ऊपर है। आनंद जो ब्लिस है वो ऊपर है। सो उस ब्लिस को आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन करते हैं, आप बैठ जाएंगे कभी थोड़ी देर आँख बंद करके, कोई ओम का उच्चारण करेंगे या कुछ अच्छे शब्द उच्चारण करेंगे या कहीं फोकस डालेंगे, किसी गुरु पे डालेंगे या किसी मूर्ति पे डालेंगे, आप फोकस डालेंगे और आप अपना मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद आप फिर वही नॉर्मल लाइफ में आ जाए, पर वो तो नहीं है। यू टू सेलिब्रेट ईच मोमेंट, एक्सेप्टेंस, जो आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना और उसको सेलिब्रेट करना, चाहे वो मुनाफा है चाहे वो नुकसान है। तो हमारे जीवन में, क्योंकि हम बड़े ही हो रहे थे, 11 ईयर्स की एज में नाम मिला, तो 12, 11, 12, तो 17, 18 साल में पहुंच गए, तो भाई कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ दिल टूट रहा है, तो हमें बोल दिया जाता था भैया आज क्या है, बड़े उदास लग रहे हो। हाँ आज तो बाबा जी बड़ा नुकसान हो रहा है, दिल मज़ा नहीं आ रहा था। फिर चलो मेडिटेशन करो, फिर चलो लेट्स सेलिब्रेट करें नुकसान को भी, हाँ नुकसान को भी सेलिब्रेट करो। तो हम ये फिजिकल प्रैक्टिस करते करते ये इंटरनलाइज हो गई। सो हम नुकसान को भी सेलिब्रेट करते हैं और हम मुनाफे को भी सेलिब्रेट करते हैं कि जब कोई जीवन में चला जाता है, बॉडी छोड़ देते हैं, जैसे हमारे माय फादर जब उन्होंने समाधि ली, अपना चोला छोड़ा, शरीर छोड़ा, तो उस दिन भी हमने सेलिब्रेशन करी, डांस किया। क्यों? क्योंकि ये उनका मैसेज था, इट हैड टू बी सीन इन प्रैक्टिकल। अब जो मेरा इंटेंट तो किसी को नहीं पता चलता, पर आपका एक्शन जो है या वर्ड्स जो हैं वो आपका इंटेंट बताते हैं।
राइट. सो एक्शन में करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वो हम करते हैं, आज तक भी करते हैं. इंटरनली आई एम ऑलवेज सेलिब्रेटिंग. तो क्योंकि रोज आई एम इन बिजनेस, आई एम इन अ प्लेस, और दुनिया आज की जो है और जो आज के लोग हैं, आप कुछ भी कर लो, आप अच्छा करोगे तब भी वो आपसे दुखी हैं, आप बुरा करोगे तब तो वो दुखी हैं ही हैं, राइट. तो आप कोई भी कर्म करो, उसका एक काउंटर आपको आता है. तो हम शाम को जब मैं सोती हूँ, मैं बोलती हूँ थैंक यू, बहुत बढ़िया दिन गया, बहुत बड़े दुख आए, वेरी गुड. जिस दिन कोई दुख आता है, सो कॉल्ड वर्ल्डली दुख आता है, उस दिन मैं थैंक यू करती हूँ. क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इवॉल्व, क्योंकि मुझे लगता है कि उस चीज़ में मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सिग्नल मिल रहा है डिवाइन का, तो मुझे यहाँ कुछ सीखना है, तो वो सीखती हूँ और फिर मैं आगे चलूँ. सो आप भी इस बात को मानती हैं कि तकलीफ़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए? सुख में आप वो सब नहीं सीख पाते जो आप तकलीफ में सीख पाते हैं. यस, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कि जो दुख है, जितने दुख मिलेंगे उतना इंटरनल सुख मिलेगा. एक्सटर्नल जो दुख हैं वो हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करते हैं, अगर हम उस रास्ते पे जा रहे हैं. अगर हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं तो वो जो एक्सटर्नल जो दुख हैं वो हमें दुखी कर देंगे. पर अगर हम उस रास्ते पे जा रहे हैं तो हम समझेंगे कि ये दुख आया है मेरे कर्म कट करने के लिए. तो जितने संत रहे हैं, जितने भी गुरु रहे हैं, आप देख लो उनकी लाइफ बहुत ही दुख, बाहर से बहुत दुखी रही है. क्राइस्ट को भी क्रूसीफाई किया गया तो कितना बड़ा फिजिकल दुख उन्होंने झेला. क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना है. तो जितने बाहर दुख आते हैं वो आपको स्पिरिचुअली इंटरनली अपलिफ्ट करके ले जाता है. ये तो चलिए बहुत बढ़िया हो गया. बहुत क्लियर मैसेज है एंड आई एम ग्लैड वी आर इन एब्सोल्यूट एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट. एक चीज़ और रह गई कि इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड एलिवेटेड सोल, इंडियन वर्ल्डली एक्टिविटीज़ की आर एजेंसी है, उस तरह के काम है, ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है? एक्चुअली मैं वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव नहीं करती. मेरे को वो लगता है कि एक ही लाइफ है, उस लाइफ में सब कुछ होना है. उस लाइफ में वर्क भी होना है, उस लाइफ में आपने पर्सनल जीवन भी जीना है, उस लाइफ में आपने प्रभु को भी पाना है. क्योंकि आपको मनुष्य जन्म तो इसीलिए बना है कि आप मोक्ष की तरफ जाएं. वो तो आपका परम फोकस, मेन कियारे ऑफ लाइफ है, वो तो करना ही करना है. पर अगर आप वो नहीं करोगे और बाकी में जाओगे तो दुखी हो जाओगे, राइट. तो मुझे लगता है कि लाइफ में सब कुछ करना बड़ा इम्पोर्टेंट है. यू मस्ट एक्सपीरियंस एवरीथिंग. हाँ, क्योंकि देखो, अगर आप बोलो कि मेरे को पानी में डर नहीं लगता और आज तक आप पानी में गए नहीं, राइट, आप कभी गए नहीं, डूबे नहीं, तो आपको तो डर लगेगा ही ना. आप बोल रहे हो. तो गृहस्थ जीवन, ये दुनियावी जीवन एक पानी है, और मुझे अगर स्पिरिचुअली अवेयर रहना है तो मुझे उस पानी में जाना पड़ेगा. अगर मैं उस पानी में ही नहीं जाऊंगी तो मुझे उस पानी में ही तो देखना है कि मैं स्पिरिचुअली अवेयर हूँ कि नहीं. या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी चीज़ को छोड़ने से पहले उस चीज़ को पाना चाहिए. एग्जैक्टली. अगर आपके पास है ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? तो संन्यास का रास्ता भी एक रास्ता है, नो डाउट. कई लोगों को संन्यास के जरिए मोक्ष मिलता है, पर ये जो कलयुग का मोक्ष है, ये तो वर्ल्ड में रह के ही मिलेगा, छोड़ के तो मिलने वाला नहीं. So must live this life as it comes to you. एज इट कम्स टू यू, और उसमें आनंद पाना और उसको एक्सपीरियंस करना, इंटरनलाइज करना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. लिव रिच के पीछे आपका क्या थॉट था? ये भी फाउंडेशन आपने इनिशिएट की. सो लिव रिच एज द नेम सजेस्ट, कि आपको रिचनेस से जीना पड़ेगा. अब कहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, भगवान को पा लेते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है ना. और जब पैसा आ गया तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये दोनों में ही इम्बैलेंस है, क्योंकि अगर आपका पेट नहीं भरेगा तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे, राइट. तो मेरे फादर जो है वो हमें कहते होते थे कि जो ध्यान है ना, वो बचपन से करो. जीवन में उल्टा होता है, लोग कहते हैं मैं सारा काम कर लूँ, जवानी में चला जाऊँ, बच्चे पैसे कमा लूँ, फिर शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं,
बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, फिर नाम लूँगा, पर तब तक तो बॉडी आपकी साथ ही नहीं देगी ना नाम लेने के लिए। तो जो नाम है वो आपको यंग एज से ही लेना है। जो स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड रखती है अपने आप से, सोल से, राइट? क्योंकि अगर आप सोल कनेक्टेड नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप जितने भी पैसे कमा दें, कितनी भी हेल्थ अच्छी हो आपकी, कभी भी विचलित पाओगे। तभी दुनिया आती है, वो बोलती है हम विचलित है बहुत। और आप आसपास जो, क्योंकि आप विटनेस हो उनको, जैसे मैं आपको विटनेस करूँगी तो मैं बोलूँगी कमांडर अंकल तो बड़ी बढ़िया लग रहे हैं, स्मार्ट भी हैं, हेल्थ भी अच्छी लग रही है, पैसे भी अच्छे हैं। ऐसे कोई और आएगा, सुनिए यार तो बहुत सुंदर लग रही है लेडी, और वो विचलित होंगी क्योंकि उन्होंने सोल को नहीं अटेंड किया। अब जिसने सोल को अटेंड कर लिया उसके पास फाइनेंशियल रिचनेस नहीं है। तो जो लिव रिच का कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिचनेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, Not just the finances. not just the finances. Uh, Finances is one richness you must do. You need to be spiritually rich, health wise rich, emotionally rich. आपके पास टाइम में रिचनेस होनी चाहिए। आपके पास हर चीज आपकी जो लाइफ में है उसमें रिचनेस आपको फील होनी चाहिए। यानी आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो you have surplus of time Yes. and you should be happy at the soul level. Hmm. There should be abundance of happiness, Yes. abundance of contentment. और ये तब आता है जब आप जो चीज़ आपके पास है आप उससे खुश हैं, क्रेविंग खत्म हो गई, इसका मतलब आपके पास रिचनेस आ गई। Yes. सोशली रिच है, Socially. रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए रिकग्निशन होना चाहिए। यानी जैसे भी है, जहाँ भी है, देयर शुड बी अबंडेंस इन लाइफ। खूब सारी चीज़ें हो, Yes. जो भी हो झोली भर के हो। एग्जैक्टली। और उसके साथ एक और अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। एक गाड़ी है, कार है, उसमें 4 पहिए हैं जी। अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। 2 पंचर हो जाए, बिल्कुल ही बैठ 3 पंचर हो जाए, तो एक्चुअली सबके गाड़ियों के 3 पहिए पंचर है, एक ही चल रहा है पहिया, वो है पैसे वाला पहिया, तो इसीलिए वो विचलित है। तो जो सारे जो टायर्स हैं उसमें हवा होगी, उसमें कोई पंचर नहीं होगा, आप ध्यान रखोगे ना। ध्यान रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नहीं कह सकते कि टायर पंचर हो गया। भाई अगर पंचर हो गया तो भरो हवा, उसका पंचर लगवाओ। ऐसे ही लाइफ है। अगर आप विचलित हो रहे हैं तो अंदर जाओ, मेडिटेशन करो। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी हेल्थ पे काम करो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो फाइनेंस पे काम करो। अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है तो रिलेशंस पे काम करो। पर अगर आप काम ही नहीं करोगे और आप बोल दोगे कि भाई ये तो सही नहीं है, तो वो तो फिर आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉन्शियस इररिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पिरिचुअली रिच, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा और बताइए। ये इतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है। हाँ, यू आर राइट। सी, स्पिरिचुअली इज अ इनसाइड स्टोरी, इट हैज नथिंग टू डू विद आउटसाइड। कुछ भी लेना देना नहीं, बाहर कुछ भी चलता रहे, आवाज़ें आती रहें, कुछ भी, मतलब सुनामी आ रही है, वॉर चल रही है, कुछ भी जीवन में हो रहा है, उसका इंटरनल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। नहीं, वो तो होगा ही। तो स्पिरिचुअली रिच ही वही है कि जब बाहर कुछ भी चल रहा है आप इंटरनली स्टेबल है। इंटरनली स्टेबल है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोविड हुआ जी। कोविड में सबके बिजनेस का लॉस हुआ, ऑब्वियसली हमारे बिजनेस का भी लॉस हुआ। तो मेरे एक अंकल थे, काटेकर अंकल, तो उनसे बहुत मैं प्रभावित हूँ। उन्होंने मुझे थियोसॉफी में डाला। तो मैं गई शाम को उनके पास, कहते आज बहुत खुश नज़र आ रही हो, क्या चक्कर है? तो मैंने कहा अंकल आज एक और क्लाइंट चला गया। तो कहते इससे खुश होने की क्या बात है? मैं खुश इसलिए होगी, चलो 2 नहीं गए, एक ही क्या है, मैं इसमें तो ढूंढना पड़ेगा ना, कुछ आनंद तो ढूंढना पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं, चला गया तो चला गया, अब क्या करें। सो कई बार वो इट साउंड्स वेरी वर्ल्डली, लोगों को बड़ा फनी लगता है कि अरे यार क्लाइंट चला गया, ये खुश हो रहे हैं, यू नो, तो उनको लगता है कि क्या, बट वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है कि डजंट नीड्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो एक उनका कोई कर्मा था
या कुछ लेन देन था जो कंप्लीट हो गया तो ख़त्म हो गया। सो मैं उसको उस एंगल में ले लेती हूँ। इसके लिए करना क्या चाहिए? कहना आसान हो गया, अगर आपसे कोई एडवाइस मांगे हाँ, कि मैं स्पिरिचुअली रिच होना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? बहुत ही आसान है एक्चुअली। एक तो 100% सरेंडर, कैसे होता है? मैं को छोड़ना पड़ता है, और मैं कैसे छुट्टी? मैं हूँ ही नहीं। और इसका एक्चुअली एक तरीका है, एक मेडिटेशन है, डीकंसंट्रेशन मेडिटेशन, जिसको आप करते करते ये देख लेते हो कि मैं ये थॉट नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस थॉट, आई एम अ विटनेस टू द थॉट। सो व्हेन आई एम नॉट द थॉट एंड आई एम विटनेस टू द थॉट, आई कैन कंट्रोल माई थॉट, राइट? It is happening in front of me. It's a movie which is happening in front of me. So when the movie is happening in front of me, I am the director of the movie, na? So I can direct it. And then I am not body. Body तो मैं हूँ ही नहीं, मन भी नहीं हो, body भी नहीं हो. It is a process actually. You have to go through that internalizational process. So for some elevated souls जो पहले ही बहुत तपस्या कर चुके हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। जो इसी जन्म में शुरू हुए हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, पर क्योंकि कलयुग है तो सबके लिए आसान है ये एक्चुअली। आज के युग में मोक्ष पाना सबसे आसान है, क्योंकि कोई ढूंढ ही नहीं रहा ना उसको। तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा है तो फिर आप ही ढूंढ रहे हो तो आपको शायद मिल ही जाए। तो इट इज़ अ इंटरनलाइजेशन प्रोसेस, मेडिटेशन उसका एक ज़रिया है। और स्पिरिचुअली रिच होने का प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सेलिब्रेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। तो जब जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, यही एक्सेप्ट कर लिया, तो आप तो स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट में आ गए कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द हाईएस्ट गुड। आपने शुरुआत की ये बताते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो मैं इस थॉट को एक्सटेंड करूं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप कौन हो, तो बजाय इसके कि आप ये बताओ कि मैं क्या हूं, आप ये बताना शुरू कर दें कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, मैं, तो इवेंचुअली जो कुछ बचेगा आप वो हो। और सच ये कि शायद कुछ बचे ही नहीं। एग्जैक्टली। तो जो वो कुछ नहीं बचा, हाँ, तो आप वो हैं। और इसका मतलब बस यही हो गया ना कि एक तरह से कहें कॉन्शियसनेस ही बची फिर। इसका एक बहुत सरल सा एक थॉट आ रहा है, और जो हमारा मंत्र भी था और है, ओम। ओम इज यूनिवर्स एनर्जी, सो हम वही हम, एनर्जी फॉर्म, एनर्जी फॉर्म, एंड आई एम नथिंग, चेतना। हाँ, आई एम But नथिंग। conscious इसके दो पहलू हैं, आई एम नथिंग और दूसरा पहलू है आई एम एवरीथिंग। तो दोनों से आपका क्या कहते हैं इंटरेक्शन होता है। सो आप सबसे शुरू में मैसेजेस की बात कर रही थी जो आपके गुरु से, आपके पिताजी से आपको मिले। वो मैसेजेस एक तो डीकंस्ट्रक्ट और दूसरा एक तो का डीकंसंट्रेशन ऑफ मेडिटेशन, डीकंसंट्रेशन मेडिटेशन, दूसरा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, तीसरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, एवरी डे इज अ फुल मून नाइट, मून माइट नॉट बी विजिबल, एवरी डे इज ए फुल मून नाइट, मून माइट नॉट बी विजिबल। इसका जो गहरा मतलब है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, ब्लेसिंग्स तो आ ही रही है, आपको नहीं दिख रही है। ब्लेसिंग्स तो डिवाइन की सब पे इक्वल है। यस, हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में। इक्वल ब्लेसिंग्स आप पे भी इक्वल है, मेरे पे भी इक्वल है, इन पे भी इक्वल है, उन पे भी इक्वल है, कोई उसमें एक औंस का भी फर्क नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो भगवान तो है, किसी को दिख रहा है, किसी को फील हो रहा है, किसी को फील ही नहीं हो रहा है, पर एनर्जी तो है। सो हाउ यू एक्सेस दैट एनर्जी इज योर स्पिरिचुअल पाथ। और अब जब आपके गुरुजी या आपके फादर साहब अब नहीं है, समाधि ले चुके हैं, तो किस तरह का काम
आपको उस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए करना हो रहा है? जब वो उन्होंने समाधि ली तो तब मैंने बहुत क्या कहते हैं पैशन और इंथुजियाज्म से उसको आगे बढ़ाना शुरू किया थ्रू कैंप्स, मेडिटेशन कैंप्स। और उसके बाद मुझे 1-1.5 साल के बाद मुझे अंदर से आवाज़ आई कि ये दिस इज़ नॉट योर रूट, ये आपका रास्ता नहीं है। आप गिव अप नहीं कर सकती लाइफ को, आपको लाइफ में जीना पड़ेगा, बिजनेस में जीना पड़ेगा, आपको वो वहीं जाके अपना वजूद बनाना पड़ेगा और वहाँ रह के आपको वो भी गहरी स्पिरिचुअलिटी अपने में जीनी पड़ेगी और आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़े। सो इन दैट एंटायर प्रोसेस was the emergence of leverage, right? That's how leverage came into being, and that's how I envisioned that leverage. अभी वो जो जर्नी अभी चालू ही है, वो तो फॉरएवर जर्नी है, वो अभी चालू ही। So the how I am going to give the message to the world is through leverage, and the concept is leverage on. Leverage. Live There should be richness in your every life. aspect of your life. Financial, very important. Spiritual, very important. Physical, very important. Personal richness in every area of your life. So my father used to say that ये तो एक लीला है. So if you are a daughter, be the best daughter. If you are a mother, be a best mother. If you are a daughter-in-law, be the best daughter-in-law. If you are a wife, be the best. So अपने किरदार को बेस्ट निभाओ, राइट? तो रिचनेस हर आपके एक्शन में आती है, हर वर्ड में आती है, तो उसको प्रैक्टिस करना होता है। आपने अपने फादर साहब का जिक्र किया, वो आपके गुरु भी थे और आपने उनकी लीगेसी के बारे में, उनके मैसेजेस के बारे में बताया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गिवन नाम के बाद में जब वो गुरु बने, उन्होंने अपने आप को अपने फॉलोअर्स के सामने, डिसाइपल्स के सामने, समाज के सामने किस तरीके से पेश किया और वो स्ट्रक्चर क्या थी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके थ्रू उन्होंने और आपने उन मैसेजेस को डिलीवर करना शुरू किया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कमांडर अंकल, क्योंकि जब हमारे फादर ने जब वो चोला धारण किया तो जो उनको नाम आया वो था जिंदगी। संत जिंदगी बुलाते थे उनको, और प्यार से बाबा जी। संत जिंदगी? हाँ, संत जिंदगी और प्यार से बाबा जी। तो संत जिंदगी का जब उनको नाम आया ऊपर से, तो जब उन्होंने नाम देना शुरू करा तो आई वाज हिज फर्स्ट डिसाइपल। तो मेरा जो उन्होंने स्पिरिचुअल नाम दिया वो था रोशनी। तो स्ट्रक्चर ये था, और उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने बनाई वो थी वर्ल्ड ऑफ सोल्स। हाँ, आत्माओं की दुनिया। तो स्ट्रक्चर ये था कि हम सब आत्माएं हैं और आत्माएं बात कर रही हैं, और सबको एक स्पिरिचुअल नाम मिलता था, जिसका भी जो भी स्पिरिचुअल नाम आता था। तो मेरा नाम रोशनी था। सो उन्होंने कुछ पब्लिकेशंस भी? हाँ, उनकी काफ़ी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी। गीता पे लिखी उन्होंने, और डीकंसल्टेशन मेडिटेशन पे लिखी, गुरु पे लिखी, गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि गुरु के बिना तो गति नहीं है। तो लाइफ गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंट है। इस पे थोड़ा सा एलेबरेट कीजिए, गुरु के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट था? गुरु के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि एक लाइफ गुरु होना जो आपको वो रास्ता दिखाए वहाँ जहाँ वो जा चुका है, एनलाइटेंड गुरु। और एनलाइटेंड गुरु के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनलाइटेंड गुरु को, राइट? तो एक गुरु जो एनलाइटेंड है वो आपकी हाथ पकड़ता है और आप 100% सरेंडर होता है उसमें। अगर आपने एक भी मैं रख ली तो मिलेगा नहीं। तो आपको वो जो हमने दुख की बात करी थी जी, बीच में, बहुत दुखों से जाना पड़ता। एक ख्याल भी आता है मन में कि कहना बड़ा आसान है, जब आपके पास कोई अपने दुख शेयर करे और आपसे गाइडेंस ले तो आपके लिए कहना बड़ा आसान होगा कि ये सब एक्सटर्नल है, अंदर से खुश हो जाओ। लेकिन जब आप उस समय को जी रहे होते हैं तो उससे
बुरा वक्त दूसरा महसूस नहीं होता। बड़ा आसान है कहना, लेकिन जो उससे गुजर रहा होता है उसी को पता होता है। अल्टीमेटली जब आप कहते हैं ना रिचनेस आनी चाहिए, तो इस लाइफ में भी रिचनेस आनी चाहिए, और मेरे ख्याल से दुखों का ना होना भी एक तरीके से रिचनेस का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो आप दुखों के होते हुए कैसे दुख को महसूस नहीं करें, इसके बारे में बताएं, क्योंकि अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल रहेगा। ये बहुत ही गहरा सवाल है एक्चुअली। अब अगर ये पेपर है, ये कागज़ या पेंसिल है, मैं तो ये ना कागज़ हूँ ना पेंसिल हूँ। अगर ये पेंसिल टूट जाती है, थोड़ा सा दुख होगा कि मेरी पेंसिल थी, क्योंकि मैं उसमें अटैचमेंट है थोड़ी सी, टूट गई वो। और थोड़ी देर के बाद अरे यार पेंसिल ही तो है, छोड़ना, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे बढ़िया जो हेल्प करता है वो करती है डिकंसंट्रेशन मेडिटेशन, क्योंकि आपको वहाँ से पता चलता है ना मैं ये बॉडी हूँ और ना मैं माइंड हूँ। तो ना जब मैं बॉडी हूँ, अगर मेरी बॉडी में भी पेन हो रही है, वो पेन मेरी तो है नहीं, वो तो बॉडी को पेन हो रही है। सोल इज कंप्लीट लव, राइट? तो जब मेरी बॉडी को पेन हो रही है, मेरी बॉडी को पेन हो रही है, मुझे पेन नहीं हो रही, सोल को पेन नहीं हो रही, बॉडी को पेन हो रही है। मेरा माइंड नेगेटिव सोच रहा है, मेरे सराउंडिंग्स में नेगेटिव चीज़ें हो रही, या कोई किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई सुनामी हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो लाइफ में आपको डिस्टर्ब करती हैं, होती हैं, आप डिस्टर्ब भी होते हो, बट देन सडनली आप अवेयर हो जाते हो, बिकॉज आप मेडिटेशन में आप विटनेस में चले जाते हो, एज अ विटनेस चले जाते हो, और आप देखते हो कि अरे ये तो बॉडी है, तो मैं हूँ ही नहीं। जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे दुख आएगा। सुख दुख ऐसे कहें कि एसोसिएशन से होता है। जब आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, तो वहाँ जो हो रहा है वो आपको अफेक्ट करता है, और जिस समय आप उससे नहीं जुड़े तो एकदम से आपका कुछ नहीं लगता, और फिर आप उसको महसूस करना बंद कर देते हो। नहीं, महसूस करना बंद नहीं करते, पेन तो होगी पर उसको दुख नहीं होगा। पेन तो रहेगी, वो सिचुएशन भी रहेगी, पर उसका दुख नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि हमने इतनी सारी बात की, इतना अच्छे से समझा, और मेरे लिए खुद ये एक बहुत यूनिक सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आप जैसे स्पिरिचुअली वर्ल्ड सोल से बात करने का मुझे इतना मौका नहीं मिला पहले। आप सुनने वालों को, देखने वालों को अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा, एक्शंस के हिसाब से भी और सोच के हिसाब से भी, क्या मैसेज दें? मेरा जो मैसेज होगा वो वही होगा, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स इज द हाईएस्ट मेडिटेशन। इसको मन में भी प्रैक्टिस करिए और एक्शन में भी प्रैक्टिस करिए। खुश रहिए हर सिचुएशन। खुशी से ऊपर एक्चुअली आनंद है ना। अच्छा, खुशी जो अभी आपने बात करा अटैचमेंट से आती है। मैं अटैच्ड हूँ, जैसे मैं आपसे अटैच्ड हूँ, आप मेरे फादर हैं, आपको कुछ होगा, जहाँ अटैचमेंट है वहाँ सुख और दुख आ जाएगा। पर हमें अटैचमेंट तो रखेंगे हम, पर हमें इंटरनली डिटैच्ड रहना है। ये ना सोल, ना सोल इज डिटैच्ड, सोल इज प्योर लव, सो इट इज डिटैच्ड फ्रॉम एनीथिंग एल्स। सोल का काम ही है गिवर, गिव लव, ओनली लव एंड नथिंग एल्स, राइट? So the only message which I would like to give to the society is that celebrate life, because ये life मिलेगी नहीं। because आज भी मैं every day when I get up, मतलब 24 घंटे में 2-3 पल ऐसे होते हैं जब मैं रोज मौत के बारे में सोचती हूँ कि I am alive. If I died just now, am I content? Yes, I am. If I die right now, I remember death every day. There's not even a single day for last, I think, 20 years that I have not remembered death on a daily basis. ये मैंने बात आज तक किसी को बताई भी नहीं है। आप पहले ही हो जिसने निकलवा ली है उससे। कुलप्रीत जी, या मैं कहूँ रोशनी जी, हाँ, बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा आपके साथ बात करना। इतना कुछ सोचने को मिल गया है कि काफ़ी सारे समय इसके ऊपर बीतने वाला है मेरा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपना समय बिताया,
अपनी दिल की बातें शेयर की, अपने गुरु के बारे में, उनके मैसेजेस के बारे में बताया। और मुझे पूरा यकीन है कि जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे, उनकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. Thank you. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.